नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में आपने 12 से 15 दिन की अवस्था में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल यानी कोरोजन की दवाई का इस्तेमाल करा है, साथ में अलीका भी मिलाई है, तो आपको इल्ली में कोई समस्या अभी देखने को नहीं मिली होगी। और जिन जिन भाइयों ने नहीं किया है स्प्रे, तो उन्हें क्या करना चाहिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कुछ किसान भाइयों ने सवाल करे हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, कि हमें शुरुआती तौर पर 12 से 15 दिन की अवस्था में सोयाबीन की फसल में इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवाई है वो हायर टेम्परेचर पे कम काम करती है, तो इसलिए सोयाबीन की फसल में हमें शुरुआती तौर पर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका असर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और शुरुआत में सोयाबीन की फसल में थोड़ा हाई टेम्परेचर हमें देखने को तो मिला है, इसलिए इमामेक्टिन बेंजोएट इतना कारगर साबित नहीं होता है। और किसान भाइयों ने हमें फ़ोटो और वीडियो जो भेजे हैं, उसमें मैंने देखा है कि सोयाबीन पीली भी पड़ रही है, और उन्होंने जब चीर कर देखा तो बीच में स्टेम फ्लाई का अटैक भी उन्हें देखने को मिला है। तो अगर आप टाइम पे स्प्रे कर देते हैं दोस्तों, तो ये सब समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब जो मैं आपको स्प्रे बताने जा रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, तो वो किसान भाई जिन्होंने 12 से 15 दिन की अवस्था में स्प्रे नहीं किया था वो भी कर सकते हैं, और जिन किसान भाइयों ने स्प्रे कर दिया था वो भी कर सकते हैं। तो दूसरा स्प्रे हमें 25 दिन से 40 दिन के अंदर कर देना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने अर्ली वैरायटी लगाई है सोयाबीन की, वो 25 दिन के आसपास स्प्रे कर दें, और जिन किसान भाइयों ने लेट वैरायटी लगाई है वो 35 दिन के आसपास इस स्प्रे को कर सकते हैं। अब सोयाबीन में कई प्रकार की इल्लियाँ होती है, कई प्रकार के कीट होते हैं जो सोयाबीन की फसल को बर्बाद करके रख देती हैं। उसमें पहला होता है गर्डल बिटल। गर्डल बिटल क्या करता है, जो सोयाबीन की फसल में जो ऊपरी गोब होता है, जिसमें नई पत्तियां फुटाव लेती हैं, वहाँ पर अंडे रखकर उस गोब को ख़राब कर देता है, साथ ही साथ अंदर खाता हुआ चल जाता है, और ऊपरी जो पत्ते हैं उन्हें पूरा ख़राब कर देता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो है हरी इल्ली। ग्रीन सेमू लूपर का सबसे ज़्यादा अटैक होता है पत्तों पर। पत्तों को वो पूरा खाने लगती है और ऐसे ही पूरी फील्ड में फैल जाती हैं। ये एक बार बीमारी अगर लग गई सोयाबीन में, तो बहुत ही स्पीड से ये पत्तों को खाकर उत्पादन को गिरा देती है। तीसरा जो अटैक होता है वो है तंबाकू इल्ली का। इस इल्ली का काम होता है फूल खाना, तो इस इल्ली को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया है तो ये सारे फूल चट्ट कर जाएगी। और इस इल्ली की पहचान की बात करें तो इसमें काले धब्बे आपको देखने को मिलते हैं, और नाम है तंबाकू इल्ली। एक इल्ली और होती है जो फूलों की स्टेज में हमें देखने को मिलती है, जो घोड़े नुमा आकार की होती है, पीछे 4 पैर आगे 4 पैर, वो भी पत्तों को खाती है, फूलों को खाती है, तो उससे भी उत्पादन में काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी इल्लों को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सोयाबीन के उत्पादन में ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी। स्टेम फ्लाई भी दोस्तों इसमें होता है, जिसको आपको शुरुआती इनिशियल स्टेज में 20 दिन के आसपास आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए। और अभी भी आप अगर ये दवाई डालेंगे तो भी थोड़ा बहुत उसमें असर देखने को मिलेगा, पर अगर शुरुआत में डालते तो ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलता। चलो, इल्लियों की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं हमें स्प्रे क्या करना है। तो जिन भी किसान भाइयों ने शुरुआत में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल साथ में अलीका का स्प्रे करा था, तो वो भाई अब कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे। क्यों? क्योंकि अब वातावरण में नमी आ गई है, काफ़ी ठंडा माहौल हो चुका है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देगी। और बात कर लेते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में, या तो आप अलीका ले सकते हैं या फिर आप क्विनोलफोस ले सकते हैं। तो ये आपको चूज़ कैसे करना है। अगर पहले डोज में आपने अलीका ले लिया है तो इस डोज में आपको क्विनोलफोस लेना है, या फिर पहले डोज में आपने क्विनोलफोस ले लिया है तो दूसरे डोज में आपको अलीका लेना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है दोस्तों। तो कुछ किसान भाई क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो कोरोजन में आता है वो इस्तेमाल करेंगे, और कुछ किसान भाई यूज़ करेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट का। तो इन दोनों दवाइयों का 2 कंडीशन बन रही है। तो जो किसान भाई कोरोजन का इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको अलीका और क्विनोलफोस में से कोई एक यूज़ करना है, जिसका डोज हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और जो किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में या तो अलीका ले रहे हैं या क्विनोलफोस ले रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक लेना है, और इनका भी डोज हमने आपको स्क्रीन पर लिख के दे दिया है। प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपको अलीका और क्विनोलफोस का डोज सेम ही लेना है। अलीका का 100 ml प्रति एकड़ और क्विनोलफोस का 350 ml प्रति एकड़ लेना है।
इन दवाइयों का दोस्तों आप इस्तेमाल करोगे तो सभी इल्लियों में आपको अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि बारिश आपको परेशान करती ही है। तो साथ में इसके आपको चिपको ज़रूर लेना है। तो किसी भी कंपनी का आप चिपको ले सकते हैं, मगर वो होना चाहिए सिलिकॉन बेस्ड चिपको। कभी भी आप दुकान पे जाए तो आप उनसे बोलिए कि हमें जो चिपको चाहिए वो सिलिकॉन बेस्ड ही होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देता है। जब हम दवाई उड़ाते हैं तो पत्तों पर दवाई को अच्छे से बिखेर देता है, वाटर को वो बिल्कुल ब्रेक डाउन करके, और जो दवाई जो रहती है वो पत्तों पर लग जाती है। और दोस्तों कुछ किसान भाइयों ने हमें बताया था कि उनकी सोयाबीन की ग्रोथ है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, हाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या करें, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना के रखा है। ऊपर आई बटन पे आप प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने दवाइयाँ बताई है 2-3 प्रकार की, उसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर किसान भाई ये भी बोलते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, तो आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोमंडल का आता है, जो कि आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आपको इस्तेमाल करना है, जो आप स्प्रे कर रहे हैं इन्हीं दवाइयों के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम YouTube, Facebook, Instagram पर डालते रहते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइसेंस दवाई का इस्तेमाल करें, उन पे बैच नंबर लिखा होना चाहिए दवाई के ऊपर, और ऐसी दवाई का इस्तेमाल करें जो आपके एरिया में चर्चित है और आपको कम रेट में भी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।